सुबह का टाइम 7 बजे का और मैंने आटा लगा कर रख दिया, रोटी तवे पर डाल दी है, चाय भी बना दी। अभी मैं रोटी को पलटूंगी और चाय पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। मैंने रोटी बनाकर पापा जी को दे दी और रियाज को भी। पापा जी रूहान को और फैज़ को खाना खिला रहे हैं। रूहान को गोद में बिठा रखा है और कैक्टस दे दिया था, ये चल भी रहा था और इसके साथ ही दोनों खेल भी रहे थे। रूहान को आई हुई थी नींद और ये खाना नहीं खा रहा था, लग गया था रोने। फिर इसको थोड़ी देर बाद सुलाएंगे। सभी का खाना हो गया था। अभी मैं कर रही थी बर्तन साफ़ और रूही लगा रही है झाड़ू। आज बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा था तो रूही ने पहले तो गद्दा उतार दिया है, मंजे से गद्दा रख दिया साइड में और ये सारी टोकरी चूल्हे एक कुर्सी पे रख दिए हैं। अभी ये गद्दा रखेगी साइड में और जो मंजे के नीचे आलू वगैरह की ट्रे रखी थी, आलू की और लहसुन प्याज रखा था, उनको उठाकर स्टोर के नीचे रख दिया है। मंजा बिल्कुल साफ़ कर दिया है, मंजे के नीचे कुछ भी नहीं है। अब लाइट भी चली गई है, गेहूं कटने लगी है तो गेहूं की कटाई की वजह से लाइट नहीं आती है। अब दिन में 2-3 दिन से दिन में लाइट ही चली जाती है 9 बजे से पहले ही। और बेड की चादर वगैरह सब झाड़ कर रख दी थी। रूही ने चप्पल जूते रखे थे, इनको भी सबको सेट करके रख दिया था और अभी बाहर झाड़ू लगाएगी और फिर उसके बाद मैं लगा दूंगी पोछा। मम्मी जी रूहान और फैज को लेकर बाहर बैठी है और रूही भी बाहर चली गई थी झाड़ू लगाकर। रूहान को मम्मी जी ने गोद में ले लिया और रियाज लेकर चला गया था दोनों को बाहर घुमाने के लिए। एक साथ दोनों जाते नहीं हैं तो एक एक करके दोनों को लेकर चला गया था। और मैं लगा रही हूँ पोछा। पहले मैं वाइपर के साथ लगाऊंगी, फिर मैं हाथ के साथ पोछा लगा दूंगी। टाइलें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, 2-3 बार पोछा लगाना पड़ेगा। और अब ये दोनों रूहान और फैज सो गए हैं, इन दोनों को लेटा दिया कंबल में। हो गया है शाम का टाइम, शाम के बजे हुए हैं 8। मैंने पहले चावल का पानी गर्म होने के लिए रखा और चावल में उबाल भी आने लग रहा है। मैं रूहान को लेकर बैठी हुई थी। रूहान को रूही लेकर माजी के घर पे चली गई तो मैंने फैज को ले लिया। आज मम्मी जी बना रही है साबुत मूंग की दाल और पहले मम्मी जी ने कुकर में हल्दी और नमक डालकर दाल को डालकर 3-4 सीटी लगवा ली थी। अभी इसको दाल को छौंकेगी। लहसुन प्याज हरी मिर्च को चॉप कर लिया है मिक्सी में और फिर चावल की पीछ उतार दी थी। मैं फैज को लेकर आ गई थी रसोई में, दिखा रही थी अपनी झुंझुने के साथ खेल रहा था फैज। और मम्मी जी ने तेल डाला पहले तो पतीली में, फिर इसमें जीरा डाल दिया है। अब सारा मसाला डाल देगी, लहसुन प्याज। रोटी बना कर रख ली है, बस दाल छौंकनी ही रह गई थी। मम्मी जी पतीली में ही छौंकेगी और कुकर को धो कर रख देंगे साइड में। रूही आ गई थी बिस्किट लेने के लिए और फिर बिस्किट ले लिए हैं। तब तक मम्मी जी ने लहसुन प्याज भी डाल दिया था। अब इसमें सूखे मसाले डालेगी। टमाटर को काट कर रख लिया है। पहले डालेगी मम्मी जी हल्दी, फिर नमक मिर्च और धनिया पाउडर डाल देगी। हींग भी डालती है मम्मी जी दाल में। रूही बाहर बैठी हुई है और रियाज अभी अंदर है। पापा जी काम से आ गए थे और रूहान और फैज को खिला रहे थे। खाना बनाते हुए लेट हो जाता है क्योंकि ये रूहान रोने लग जाता है और कभी कभी तो आज तो बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहा था।
और अभी मम्मी जी इसमें टमाटर को डालेगी छौंक में। थोड़ा सा पानी डालकर मसाला भुनने के लिए छोड़ेगी। जब तक मसाला अच्छे से भुन जाएगा और मसाला बन गया था तो मम्मी जी ने इसमें दाल डाल दी है। उसको मिक्स करेगी और थोड़ी देर के लिए पकाएगी दाल को। सारी दाल मम्मी जी ने डाल दी थी और जो बर्तन पड़े हैं उनको करेगी साफ़। कुकर भी हो गया था धोने का। मम्मी जी ऐसे ही दाल बनाते हैं। अभी सारा खाना बनकर तैयार है। 9 साढ़े 9 का टाइम है। अभी सभी खाना खाएंगे। मम्मी जी ने कटोरी में दाल ले ली और प्लेट में चावल रख लिए। अभी पापा जी रियाज खाना खाएंगे। मैं रूहान को बाहर खाना खिला रही हूँ और रूही खिला रही है भैंस को बैठकर। इनको भी भूख लग गई है तो पहले इनको ही खाना खिलाएंगे। फिर आज सभी बाहर ही बैठ गए हैं मंजे पे और गद्दे को साइड में खड़ा कर लिया है। रूहान ने अपने हाथ में चम्मच लेके रखी है और फिर मैं इसको हाथ के साथ ही खाना खिला रही थी। रूही मंजे पे ही बैठ गई है हमारे पास। फैज़ जब सो गया था फैज़ को अंदर लेटा दिए हैं। रूम में उसको बार बार देख भी रहे थे। और मम्मी जी फैज़ की कुर्सी ले आई थी अंदर से। पहले तो इस पर रियाज बैठा था। रियाज तो मंजे पे बैठा है। जब खाना खाने से पहले बैठा था तो मम्मी जी फिर ले आई थी इसको और मम्मी जी बैठ गई है। रियाज मम्मी जी के साथ और सभी मजाक कर रहे थे कि कुर्सी टूट जाएगी। मम्मी जी बैठी हैं इस पे। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।